नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप लोगों के लिए फिर से पुनः लेकर के आया हूं परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 दूसरा भाग। जिसमें मित्र कल हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कैसे कैसे हुई, और इसके साथ साथ इसमें आपने देखा कि विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया। उन्होंने इसके 4 भाग बताए। भाग में पहला भाग उन्होंने रुधिर बताया। रुधिर के भी 2 पार्ट बताए गए, जिसमें पहला पार्ट जो था रुधिर प्लाज्मा था। रुधिर प्लाज्मा तक हमने आपको पिछले वीडियो में आपने बता दिया था। नेक्स्ट देखेंगे आज का जो पार्ट आपका है, ये देखिए रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाओं की हम बात करें तो ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। मित्र पुनः बताता हूं आपको कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो देखेंगे मित्र कि रुधिर कणिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिसको हम रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। दूसरी जो होती है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। और तीसरी जो होती हैं ये रुधिर प्लेटलेट्स, ये तीसरी आपकी होती है रुधिर प्लेटलेट्स। जिसमें देखिए मित्र सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये अंतर इसमें डिफरेंट कर लें कि कौन सी इसमें क्या डिफरेंट होता है तीनों में, फिर हम एक एक करके आपको बताते हैं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है रेड ब्लड कार्पसेल्स, ये जो होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन। हिम नामक जो होता है इसमें प्रोटीन पाई जाती है, हिम नामक इसमें लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, और ग्लोबिन नामक इसमें जो होती है वो प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी चीज ये होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होती है। यही रीजन है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये रंग से श्वेत होती हैं। तीसरा जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ब्लड जो होता है इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जब किसी स्थान पर चोट लगती है या इसके अलावा किसी कारणवश हमारे शरीर से जब रक्त बाहर निकलता है तो यह उसको रोकने का काम करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। इसको हम सविस्तार पढ़ेंगे मित्र। सबसे पहले आज हम देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। मित्र स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा मिटा दिया हमने, ये देख लें लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड कार्पसेल्स। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं से। आप लोग इसका एक नोट्स मित्र जरूर बनाइए। नोट्स आप बनाएंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित होगा, और आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या एनसीईआरटी से पूर्णतः प्रमाणित हैं या कहीं भी इसमें गलत होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। देखिए मित्र, हम बात करते हैं अब लाल रुधिर कणिकाओं की। लाल रुधिर कणिकाओं में देखेंगे मित्र लाल रुधिर कणिकाएं, ये हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। लाल रुधिर कणिकाएं, सबसे पहली विशेषता तो इसकी यह होती है कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहली विशेषता होती है कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहली चीज, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी यह होती है मित्र, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ऊंट, जिराफ और लामा। ये 3 ऐसे जंतु हैं, इस पूरी पृथ्वी पर 3 ऐसे जंतु हैं कि जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, में केंद्रक उपस्थित होता है। एक मित्र देखेंगे ऊंट में, जिराफ में, लामा में,
इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी इस पूरे ऑल वर्ल्ड में किसी भी जंतु के अंदर अब तक जो खोज हुई है उस खोज के अंतर्गत किसी में भी यह आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है, सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वह हाथी में पाई जाती है। हाथी में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है यह आरबीसी हाथी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी आरबीसी जो होती है, सबसे छोटी आरबीसी यह जो होती है, सबसे छोटी आरबीसी यह कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी जो होती है यह कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। दूसरी चीज देखेंगे मित्र, इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 4 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। 4 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। मिलीमीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट मित्र, अगर हम इनके अवधि की बात करें कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल जो होता है वह जीवन काल इनका 100 से 120 दिन होता है। तो मित्र देखेंगे, यहाँ तक देखें कि सबसे पहली चीज तो यह होती है कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज यह होती है कि ऊंट की कोशिका, जिराफ की कोशिका, लामा की कोशिका, इन 3 प्राणियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी प्राणी में जो होता है वह केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केवल इन तीनों को छोड़ करके ऊंट की कोशिका में, जिराफ की कोशिका में और लामा की कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी आरबीसी जो पाई जाती है, यह सबसे बड़ी आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं की हाथी में पाई जाती है। फिर से सुनेंगे मित्र इस चीज को कि सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है यह हाथी में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी की अगर हम बात करें तो एक हिरण की जाति होती है कस्तूरी हिरण। तो कस्तूरी हिरण में जो होता है यह आरबीसी सबसे छोटी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखेंगे इनकी जो संख्या होती है, एक व्यक्ति के शरीर में जो संख्या इनकी होती है वह संख्या इनमें 4 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से होती है। नेक्स्ट देखेंगे जो इनका जीवन काल होता है, जो इनके जीवित रहने का समय होता है वह 100 से लेकर के 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। मित्र इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे हम इसके बारे में और भी चीजें बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे मित्र इसका नेक्स्ट जो होता है इसमें कि इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसके साथ साथ देखिए मित्र आरबीसी, क्योंकि 100 से 120 दिन के बाद आरबीसी जो होती है नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण होता है। एक तरफ ये नष्ट होती हैं और दूसरी तरफ इनका जो होता है वो निर्माण होता है। इसीलिए मित्र जो है आरबीसी जो होती है ये आरबीसी नष्ट होती है। कहाँ नष्ट होती है? यकृत में होती है या तो बच्चों में जो होती है वो प्लीहा में होती है। तो यकृत में और प्लीहा में, इसीलिए जो होता है यकृत को मित्रों जो है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। तो मित्र पुनः ध्यान देंगे कि इसका जो जीवन काल होता है ये 100 से 120 ही दिन होता है। ये 100 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं। दूसरी विशेषता इनकी ये होती है कि ये जो होती है नष्ट कहाँ पर होती हैं? यकृत में नष्ट होती हैं या तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। और इसलिए यही रीजन है कि यकृत को जो है वो आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चीज और ध्यान देंगे मित्र कि इसमें आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन होती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि आरबीसी में जो होती है वह लौह युक्त प्रोटीन पाई जाती है।
नेक्स्ट ध्यान देंगे मित्र कि इसमें जो होता है कि यह आरबीसी का एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो मित्र इसके दो विकल्प बनते हैं। यदि आपसे इसके भाग के बारे में पूछा जाए तो आरबीसी करती है, यदि ना पूछ करके केवल रुधिर दिया हो तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो करता है वह रुधिर करता है। और नहीं तो अगर आपको पाठ के हिसाब से दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करती है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करती है। तो मित्र ध्यान देंगे कि पूरे शरीर में अगर कोई ऑक्सीजन की पूर्ति करता है तो वह कौन करता है, ये आपका ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करती है। रेड ब्लड कॉर्पुलेस, इसको पुनः मित्र सुन लें एक बार कि अगर यह आपके विकल्प में आरबीसी ना दे करके केवल रुधिर दिया गया हो तो आपका जो विकल्प सही होगा वह विकल्प केवल रुधिर होगा। अगर रुधिर को ना दे करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स, चौथा विकल्प कुछ और दिया गया हो तब ऐसे स्थान पर जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका जो होगा वो आरबीसी सही होगा। कैसे पूर्ति करती हैं इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस की क्रिया लेते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जो होता है श्वसनांगों के माध्यम से प्रवेश करता है और जाकर के सीधे ब्लड से मिलता है और ब्लड से मिलने के बाद एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है और इस अस्थायी यौगिक का निर्माण श्वसनांगों में होता है। तब उसमें उस अस्थायी यौगिक का नाम आपका आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अर्थात हीमोग्लोबिन जो होता है। और एक चीज मित्र ध्यान दें कि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पहले इसको ही देख लें, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है यह हिम नाम का लाल रंग का वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है। और इसमें जो ग्लोबिन है ये ग्लोबिन नामक एक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। पुनः मित्र देखें कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हिम नामक जो होती है लाल रंग का वर्णक होता है और ग्लोबिन नामक जो होती है वो प्रोटीन होती है। पुनः इतना देखें मित्र कि आरबीसी जो होती है नष्ट कहाँ होती है, यकृत या तो प्लीहा में। यही रीजन है कि आरबीसी को यकृत को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जो होती है यह एक लौह युक्त, इसमें लौह युक्त प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरी चीज देखेंगे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है तो वो आरबीसी करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हिम नाम का लाल रंग का वर्णक होता है और ग्लोबिन नामक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। मित्र इसका स्क्रीनशॉट लें तब आपको हम बताते हैं कि कैसे यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को करता है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मित्र बहुत ही अस्थायी रूप से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा। इसमें से आया हुआ आपका कभी भी कोई भी प्रश्न जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इस समय आया हुआ आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी समझिए। देखिए मित्र आगे देखेंगे कि यह कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को करता है, क्योंकि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं आगे आपको हम बताएंगे। हम आपको बायोलॉजी से संबंधित सामान्य विज्ञान का, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे बायो से हो, हम जनरल साइंस का आपको पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मित्र हमने आपको बताया था कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। जो यह शिक्षक जीवन मिला है मैं इसमें जिस सेवा भाव से आपके लिए उपस्थित हूँ मैं उस सेवा भाव को पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित कर सकूँ, बस यही उद्देश्य है मेरा। और आप लोगों से मेरा यह निवेदन है मित्र कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें और प्रत्येक लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो को पा करके जो किसी कारणवश छात्र, छात्रा, अध्यापक, छात्रा, अध्यापिकाएँ किसी तरह से ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कि जो लोग पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश उनके पास
पैसे की कमजोरी या किसी अन्य कारणवश वह कहीं जा कर के पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं कोचिंग ट्यूशन कोचिंग कर नहीं पाते हैं या उनकी तैयारी बाधित होती है, कम से कम ऐसे लोगों के लिए मैं उनका कुछ सहयोग कर सकूं, बस यही एक अभिलाषा है मित्र। और मैं पुनः कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो बने वह नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चैनल पेड ना तो था, ना तो है, ना तो हम इसको कभी पेड होने देंगे। आपके लिए यह मैं बिल्कुल फ्री चैनल बना रहा हूं और फ्री चैनल आपके यहाँ तक मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए मित्र बहुत ही मेहनत से तैयारी करें इसकी और हमारे साथ आकर के जुड़ें, ताकि मेरी जो अभिलाषा है वह अभिलाषा आप लोगों तक पूरी हो सके और जिस सेवा भाव से मैं खड़ा हूं वह सेवा भाव आप लोगों के प्रति समर्पित हो सके। मेरे इस वीडियो से अगर आप लोगों का भला होता है तो इसमें मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। एक शिक्षक को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसके द्वारा दी गई शिक्षा उसके जिसको वह शिक्षा प्रदान करता है वह उसका लाभप्रद बन जाता है या उसका फ़ायदा उठाता है, उससे उसका जीवन संवर जाता है, तो वही सच्ची शिक्षा होती है मित्र। इसलिए मुझे किसी धन की लालच, किसी पैसे की लालच नहीं है, बस एक ही लालच है कि मैं आप लोगों तक पहुंचूं और इसमें आप लोग मेरा सहयोग जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर कर दें मित्र, ताकि सबके यहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँच सके। और मैं आशा कर रहा हूँ इस प्रकार की, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर इसका जवाब दीजिएगा, यस लिख करके जरूर भेजिएगा अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है और उसके साथ साथ आपके योग्य वीडियो बन रहा है, तो उसमें यस सर या इस तरह के विकल्प आप लोग लिख करके जरूर भेजिएगा मेरा वीडियो देखने के बाद। आगे देखेंगे मित्र कि यह कैसे ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा है, कैसे इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। और एक वीडियो हमने और बताया है कि प्रथम प्रयास से ही सफलता मिलती है, इसको मित्र देखना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक मोटिवेशन वीडियो और देंगे ताकि आप इससे मोटिवेट होकर के और भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, एक लगन आपके पास हो जाए कि मुझको प्राप्त करना है, किसी भी कीमत पर प्राप्त करना है तो करना है। बस एक ही आपको सूत्र होना चाहिए, सफल तो सफल, मुझको सफल होना है, मैं सफलता को प्राप्त करूंगा तो करूंगा, बस इतनी सी सोच रख करके आइए मित्र जुड़िए हमारे साथ। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्या होगा। नेक्स्ट आप देखें कैसे यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति को कर लेता है, ऑक्सीजन पूर्ति कैसे हो जाती है, किस प्रकार से ऑक्सीजन की पूर्ति को यह कर पाता है। तो देखिए कैसे पूर्ति करता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह होती है कि ये क्या करता है कि जैसे ही हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब हम श्वसन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें बताएंगे। आपको फिलहाल जो आवश्यक है वो आप देख लें। तो इसमें क्या होता है कि जब ये हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो आप जानते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा को भी ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है ये सीधे जा करके हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, श्वसनांगों में ही यह क्रिया होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन मिल करके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं और वह अस्थायी यौगिक कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यह कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो देखेंगे मित्र यह क्रिया जो होती है यह श्वसनांगों में होती है, श्वसनांगों में होती है, क्योंकि श्वसन में ही यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। जा करके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो होता है मिल जाता है और मिल करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है और उस अस्थायी का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पुनः जब पूरे शरीर का चक्कर लगाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ कार्बन की मात्राएं भी जुड़ती हैं और जुड़ करके एक नया निर्माण करती हैं जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है, कोशिकाओं में जब रुधिर पहुंचता है तब वहाँ क्या होता है, देखिए दूसरी एक प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक परिवर्तन की तरह से होता है। तो उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो होगा यह हीमोग्लोबिन जो मिल जाएगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और पुनः एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करेगा। ये जाएंगे श्वसनांगों में टूटेंगे और ये जाकर के टूटेगा कहाँ, कोशिकाओं में। तो ये निर्माण करेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये निर्माण करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
और यह कहाँ होगा, यह होगा कोशिकाओं में। इसका जो निर्माण होगा वह निर्माण होगा कोशिकाओं में होगा। पुनः मित्र फिर यह टूटेंगे तीसरी बार, और तीसरी बार ये जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः रन करते हुए फेफड़े में जाकर के टूट जाएगी, और जब फेफड़े में जाएगी तब देखिए क्या होगा, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होगी ये टूट जाएगी जाकर के कहाँ पर, फेफड़ों में। और फेफड़ों में जब ये टूटेगी तो टूट करके निर्माण जो इसका होगा वह निर्माण करेगी, फिर से पुनः वही रूप आ जाएगा, और रूप आकर के ये बना लेगी हीमोग्लोबिन बना लेगी। और हीमोग्लोबिन के साथ साथ या पूरा नाम इसका लिख लें, हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगी, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह टूट जाएगी। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होगी, फेफड़ों में होगी। तो मित्र देखें इसको पुनः कि जो ये रक्त बनेगा हमारा जो है, ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो हमने इस बात पर चर्चा ही हमारी चल रही है कि ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है वो कौन करता है, तो ऑक्सीजन रुधिर करता है, और रुधिर के साथ साथ आरबीसी करती है, लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। तो किस प्रकार से इसको करती हैं, तो किस प्रकार में देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन आकर के हीमोग्लोबिन से मिलता है, और मिलने के बाद यह एक अस्थायी यौगिक बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यह जो है वो श्वसनांगों में इसकी क्रिया पूरी होती है। दूसरी चीज़ यह होती है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और यह निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं में होता है। तीसरी चीज़, पुनः यह टूटते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूटता है, और फिर जब टूटता है तो वो कहाँ जाकर के टूटता है, फेफड़ों में। और किस रूप में टूटता है, तो टूट करके हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये अलग हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन के माध्यम से निकल जाती है, हीमोग्लोबिन अपने स्थान पर पड़ा रहता है। तो मित्र इसको पुनः एक बार ध्यान देंगे कि सबसे पहली चीज ये होती है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, फिर आपको एक बार हम रिवाइज करवाते हैं। देखेंगे मित्र कि सबसे पहली चीज होती है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहले एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे, ये प्रश्न बनता है आपके लिए कि किस रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो एकदम स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यदि जंतु का नाम दिया गया हो तो आप 3 जंतु को याद रखेंगे, ऊंट को याद रखेंगे, जिराफ को याद रखेंगे, और लामा को याद रखेंगे। 3 ऐसे जंतु हैं, ऊंट, जिराफ और लामा, ये 3 ऐसे जंतु होते हैं जिसमें जो है कि केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तीसरी चीज याद करेंगे कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो हाथी में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे कि हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 से 5 मिलीमीटर प्रति क्यूब इनकी संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इनकी अवधि कितनी होती है, अथवा इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 घंटे होता है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे कि इसमें जो आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है, तो आरबीसी जो होती है यकृत या फिर प्लीहा में नष्ट होती है। आप ध्यान देंगे कि यकृत विकल्प आपको ज़्यादा मिलेगा, आप यकृत लगाइएगा। यही कारण है कि यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर आपको यकृत विकल्प में नहीं है, प्लीहा दिया गया है, तो आप प्लीहा विकल्प लगाएंगे, आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। और इसके साथ साथ मित्र देखेंगे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप ध्यान देंगे कि आरबीसी में जो होती है वो लौह युक्त प्रोटीन उपस्थित होती है। नेक्स्ट इसमें जो पाई जाती है, यह जानते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो आरबीसी करती है। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान देंगे कि इसमें जो होगा वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे, और यह निर्माण जो होगा वो श्वसनांगों में होगा। एक चीज और ध्यान देंगे कि हीमोग्लोबिन जो होगी या कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगी
तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी बनाएगी, हीमो और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी बनाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसमें बनाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पुनः यह टूटेगी और टूट करके निर्माण करेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, फेफड़े में टूटेगी और टूट करके दो निर्माण इसमें होगा, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है मित्र, आज के लिए इतना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर के बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे लेकर के मिलेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं के साथ। तब तक के लिए मित्र आप लोगों के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में श्वेत रुधिर कणिकाओं के साथ। उसमें आपका हम 2 पार्ट आपको बताएंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। मित्र हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। ठीक है मित्र, गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे।